हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। एक्चुअली करने वाले नहीं है, हम कर चुके थे पूरी रीडिंग, लेकिन एज यूजुअल उसमें वॉइस नहीं आई, आवाज़ नहीं आई, कहीं कुछ लोचा हो गया, शायद ठीक से फिट नहीं हुआ या जो भी हुआ। मैं ये जो भी आए थे इनको मैं वापस एज इट इज़ रखती हूँ। कार्ड में थोड़े से निकाल लेती हूँ। रीडिंग को बहुत लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में निकालेंगे, लेकिन ऑलरेडी मैंने 40 मिनट्स की रीडिंग बनाई थी और पूरा ऐसे गया। तो चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कार्ड जो भी हैं, जैसे भी आई थी डेक, ये मैसेज में अभी ऐसे रखे हुए थे वही है। और जो यहाँ पे है वो ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे आप लोगों की आई है 11-11। मैं ऐसे इलेबोरेट करती हूँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं हो क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। सिकनेस की एनर्जी है, आप या आपके पर्सन के घर में कहीं कोई बीमार हो सकता है, या कोई मानसिकता ऐसी हो सकती है जो ख़राब है, गुस्सा करने की आदत है, या कुछ भी मानसिकता ऐसी हो सकती है। स्टेटस है, स्टेटस का आप लोगों के बीच में डिफरेंस है। कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। यहाँ पे जो रीडिंग अभी आई थी जो हमने की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों का रिश्ता कुछ लोगों के लिए कार्मिक हो सकता है कि आप एक कार्मिक से अपने डील कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन तो कार्मिक से भी जो लोग डील कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी एनर्जी यही रहेगी कि आप लोगों की लाइफ में आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम या तो आएगा ये पर्सन, या फिर आपको एक ट्रिगर दे करके जाएगा जिससे कि आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। ठीक है, 11-11 का नंबर जो होता है ये स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने को के लिए भी दिखाता है, तो वो भी है। इमोशनल है इस वक्त आप लोग, ठीक है, एक दूसरे के लिए इमोशनल हो सकते हैं। आप इमोशनल हैं, आप नहीं हैं तो आपके पर्सन तो डेफिनेटली इमोशनल है। रीडिंग में दिखा था कि उनको काफ़ी इमोशनल हैं। अब देखते हैं कार्ड अब क्या आते हैं। मैरिज की एनर्जी है, शायद किसी के लिए मैसेज वो नहीं पहुंचना था तो नहीं पहुंचा, अभी क्या ही बोल सकते हैं। मैरिज करना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, ठीक है। और मैसेज जो आए हैं, मैसेज में है शादी करनी है मुझे तुमसे, ठीक है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप और आपके पर्सन जो है वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके पर्सन को लगता है कि उनका आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इससे पहले भी किसी जन्म में उनसे मिले हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, आपके पर्सन आपसे ये पूछ रहे हैं। विल यू गिव मी अ सेकंड चांस, आपके पर्सन आपसे एक सेकंड चांस मांग रहे हैं। यू हर्ट मी अलॉट, उनको ये शिकायत है आपसे कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तकलीफ दी है। बॉटम में है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। रीडिंग जो आई थी वो ऐसे आई थी कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है इस वक्त आपको लेकर के, और जहाँ पे वो डरे हुए हैं इस बात को लेकर के कि उन्होंने अगर जल्दी से एक्शन नहीं लिया तो अब आपको वो खो देंगे। काफ़ी हद तक उन्होंने आपको खो दिया है, और अभी भी अगर उन्होंने स्टेप नहीं लिया तो एक आखिरी उम्मीद जो उनको लगती है कि शायद अभी आपको पा सकते हैं, वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है उनकी, और बहुत ज़्यादा परेशान है वो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आप क्या है, क्योंकि अगर कहीं कुछ हुआ है तो हो सकता है डिवाइन की मर्जी रही होगी तो ऐसे आया। चलो हम फिर से निकाल लेते हैं, लेकिन इस बार हम क्लैरिफायर नहीं लेंगे क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगेन मैरिज की ही एनर्जी है, मैरिज ही करना चाहते हैं, दिमाग में शादी ही है इनके, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं, मैजिशियन, सब कुछ साम दाम दंड भेद, वहाँ पे भी आया था मैजिशियन शायद। बेचैनी की एनर्जी है, ऑलमोस्ट एनर्जी वही है जो मैंने पहले ही आपको बता दी कार्ड निकलने से पहले। ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, इन्हें शक हो रहा है आपके ऊपर, यही एनर्जी थी। कार्ड ज़रूर डिफरेंट थे लेकिन एनर्जी ऑलमोस्ट यही थी। इनको मैरिज करनी है, ठीक है, शादी को लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं से अगर डिवोर्स लेना है, कोई लीगल मैटर है तो वो भी अब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। हो सकता है हमारे कुछ नए व्यूअर्स सब जुड़ गए हों उस टाइम पे जब हम किसी के लिए ख़ास, इसीलिए शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुई उसकी। बॉटम ये एनर्जी है, ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। वहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी आई थी बॉटम में, यानी कि टेम्परेंस की एनर्जी आई थी, वो भी हीलिंग को दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है। तो यहाँ पे भी बैलेंस। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्लर्ट करना चाहते हैं, वापस से फ्लर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ एक लाइट मूड में रहना चाहते हैं, ये एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं। एक बहुत ऐसे रिस्पेक्टेबल रिलायबल पर्सन अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं ताकि लोग इनके ऊपर ट्रस्ट कर पाएँ। स्पिरिचुअल हो रहे हैं काफ़ी हद तक, ठीक है, स्पिरिचुअल हैं। कोई बंधन इनकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये खुद को बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं, जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं।
उस रीडिंग में जो एनर्जी आई थी वो ये आई थी कि ये हेल्पलेस है, परेशान है इस बात को लेकर के कि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें जल्दी से वर्कआउट नहीं हो रही जो ये कर रहे हैं। इनका वेटिंग पीरियड बहुत लंबा चल रहा है, ठीक है। आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो वो भी वेट ही चल रहा है, वो भी नहीं आ रहा है। फैमिली की तरफ से कोई कन्फर्मेशन चाहिए, कैरियर वाइज कुछ चाहिए, तो बस इनकी ज़िंदगी में वेटिंग 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 चल रही है। इनको कहीं से भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, जिसको लेकर के इनकी बहुत बेचैनी थी। और यहाँ पे भी वही बेचैनी वाली एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी दिखाती है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, सभी जोडिएक साइन यहाँ पे मैजिशियन आ गया। बाकी टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। ये क्या कर रहे हैं, ये बेचैन है, इन्हें डर है कि ये किसी को खो देंगे या खो दिया है ऑलरेडी, उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। एडिक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो रहे, हो सकता है ये नशा वगैरह कर रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें बहुत ज़्यादा किसी के प्रति हो सकता है, या किसी के प्रति बहुत गुस्सा, बदला लेने की ये एनर्जी वहाँ पे भी थी। बदला लेने की एनर्जी है किसी तरीके से, जो तुमने मेरे साथ किया है मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा या करूँगी वाली एनर्जी यहाँ पे थी। और हर चीज़ को लेकर के, ठीक है, एक रिवेंज वाली एनर्जी है, चिढ़ है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, शक है इनको कि आपको, डर है इन्हें इस बात का कि आपको खो ना दे, बेचैनी है इन्हें इस बात की कि चीज़ें जल्दी से सही क्यों नहीं हो रही, इनकी शादी आपके साथ हो, मतलब शादी क्यों नहीं हो पा रही, इनकी यहाँ पे एनर्जी है। ये डेथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं जो कि आ नहीं रहा है, बदलाव लाना चाहते हैं जो कि नहीं आ रहा है, डेथ की एनर्जी है, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी इसके थ्रू है। बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। यहाँ पे ये कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा कि चीज़ें होंगी कैसे, सही इन्हें सही तो करना है, बहुत जल्दी इनको एक्शन लेना है, बट इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि वहाँ पे सेम एनर्जी है, पहले वाली वही एनर्जी है, कार्ड चेंज हुए हैं खाली। ये चाहते हैं कि इनको स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि इन्होंने क्या है, इन्हें सेकंड चांस चाहिए। ये पास में आपको छोड़ के गए थे तो उनको ये लग रहा है आप कैसे आए आपकी तरफ, क्योंकि आप इन्हें किसी तरीके का कोई क्लू नहीं दे रहे हो। वहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी थी, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप इनकी तरफ कोई भी मतलब इनके लिए दुखी नहीं दिख रहे, तो ये आपकी तरफ से क्लैरिटी चाहते हैं, आपको एक्शन देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनको स्ट्रेंथ नहीं आ रही है इस बात को लेकर के कि कैसे किस मुंह से आपके पास जाए। यहाँ पे ये एनर्जी लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, ये इस साइकिल को बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। वो बेचैन है कि वो साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चीज़ों में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं जो भी चल रहा है आप लोगों के बीच में। यहाँ पे ये आपसे एक म्यूचुअल लव चाहते हैं कि आप इन्हें वापस प्यार करो, ठीक है। सोलमेट हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें बहुत ज़्यादा है, ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या जिसके पास भी है, मैं आपके लिए अभी तो जनरल देख रही थी मैं, मतलब ये अपनी ज़िंदगी में शादी करना चाहते हैं, कोई लीगल इशू है तो उसे निपटाना चाहते हैं, अगर किसी मुसीबत में, प्रॉब्लम में, ऐसी जगह सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से ये निकल नहीं सकते, सपोज़ किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं तो वहाँ से डिवोर्स लेना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट इन्हें साइकिल कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, जो हिम्मत इनके पास नहीं है। म्यूचुअल लव किसी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम जनरल देख रहे हैं, तो हम आपके लिए अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल लव ये चाहते हैं उस इंसान से कि जितना ये प्यार करें वो सामने वाला भी इन्हें उतना ही प्यार करे। नाइट ऑफ पेंट्स की एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है क्योंकि इनको बहुत जल्दी अपने कैरियर को सेटल करना है, अपने आप को स्टेबल करके अपनी ज़िंदगी में, इन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है जो कि इनकी हो नहीं रही। कोई है जो इनसे नाराज़ है इनकी ज़िंदगी में, जो इसका गुस्सा आड़े आ रहा है, इनकी पैशनेट न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही, जिस वजह से क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा कश्मकश में है और बहुत ज़्यादा फंसे हुए, अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं कि किधर जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या, ऑलमोस्ट एनर्जी वही है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पास अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनका नाम दोहराते रहिए और चेहरे पे फोकस करिए, आप उनके डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये वहाँ भी था, सेम यही एनर्जी थी, ठीक है। बॉटम में टेम्परेंस ही था, वहाँ पे भी ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें यही लग रहा है, सेम वही सेम चीज़ें, एनर्जी वही आ गई, सेम आ गई। वहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी, यहाँ 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ गई। वहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स वहाँ भी था, यहाँ भी था।
यहाँ भी है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पे द हार्मिट की एनर्जी है। ये अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ किसकी गलती थी, यहाँ पे ये चीज़ है। और आपको भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, मन में है कि आप भी अपनी गलती को एनालाइज करो कि आपने कहाँ गलती की है, ये है। दूसरी चीज़, ये किसी तरीके का गेस्चर, आपको कोई छोटा मोटा गिफ्ट आपको या तो देना चाहते हैं या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको दो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको कोई गिफ्ट देके मना सकते हैं, मनाना चाहते हैं, ऐसा भी इनके माइंड में आता है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दे दिया है। बदला, टेम्परेंस की एनर्जी है, वही सेम, कि इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बदला ले रहे हो अब आप, ठीक है। इनसे आप बदला लोगे। इनके माइंड में ये चल रहा है कि पास्ट में इन्होंने किया था, कि इन्होंने आपके साथ में इस तरीके की चीज़ें की, हार्ट ब्रेक दिया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए थे। अब इन्हें लग रहा है आप इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकर के इनको आओगे। आपने इन्हें पास्ट में अगर कोई गिफ्ट वगैरह दिए हैं तो ये अब आपको गिफ्ट देना चाहते हैं ताकि आप इनको मतलब इनसे मान जाओ, पट जाओ। 5 ऑफ बेंड्स की एनर्जी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल यहाँ पे हैं। वहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है पहले शायद इन्होंने ऑब्स्टिकल बहुत सारे बताए थे कि ये ऑब्स्टिकल क्रिएट किए थे खुद इन्होंने। अब हो सकता है आप इनके साथ सेम वही चीज़ करोगे। इन्हें किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि आप वही सेम चीज़ इनको फील कराओगे जो इन्होंने आपको कराई थी। दूसरी तरफ इनका खुद का इरादा आपको लेकर के पॉजिटिव है, क्योंकि ये पास्ट में निगेटिव कर चुके हैं, तो इनका इरादा ये है कि ये आपके साथ अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट इनके मन में ये डाउट है, बेचैनी है इनको इस बात की कि अब आप क्या करोगे। अब आप सेम वही ट्रीटमेंट इनके साथ निगेटिव करोगे, ठीक है, जो ये पास्ट में कर चुके हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, इन्हें लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, हैप्पी हो। वहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आई थी। इन्हें लग रहा है कि आप बहुत खुश हो, पास्ट में ये बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे, तब आप रो रहे थे, दुखी थे। अब इन्हें लग रहा है कि अब आप सेम वही ट्रीटमेंट इनके साथ कर रहे हो या करोगे आने वाले टाइम में, जहाँ पे ये आपके साथ, इनका इरादा आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का साथ है, आपके साथ ये चाहते हैं कि सेलिब्रेशन करें, घूमें फिरें, अच्छा टाइम स्पेंड करें। बट आपके लिए ये मन में, इनके दिमाग में ये है कि अब आप इनको ऐसे अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे, बट इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर करोगे, क्योंकि पहले इन्होंने आपको बाहर किया था। मैजिशियन, ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत बेचैनी है कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं, बैलेंस हो जाएं आप लोगों के बीच में, ठीक है। आपको छोटा मोटा कोई ऑफ़र कर सकते हैं। ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई फ्लर्ट कर सकते हैं, फ्लर्ट वाले मूड में ये आ सकते हैं, लेकिन इनका इरादा आपसे मैरिज करने का ही है। स्ट्रेंथ चाहिए इनको, ठीक है। बर्डन इनको बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने एक डिवाइन लव को खो दिया है, ठीक है। बट स्टक सिचुएशन है इनकी नज़र में, ये अच्छी चीज़, ये सोच रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो कभी कभी इनको ये लगता है कि चलो सेक्रीफाइस कर देते हैं, शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन से काफ़ी कुछ मांग रहे हैं, गुड बैड सब कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। सीक्रेटिव है ये, काफ़ी सीक्रेटिव है, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे, ना आपसे ना ही किसी और से, ठीक है। ये अंदर ही अंदर रख रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये आपको भूल नहीं सकते, ठीक है, आपको भूल नहीं सकते। और इनके मन में एक बात बहुत स्ट्रांगली बैठ गई है कि अब आप या तो आप इनको कर्मा दोगे या डिवाइन इनको कर्मा देंगे, जो कुछ भी इन्होंने किया है आपके साथ उसको लेकर के। अब मैं इनको क्लैरिफाई बिल्कुल नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग है यार, बहुत टाइम हो गया। 40 मिनट का उधर बनाने के बाद इधर आकर के मुझे ये सब करना पड़ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्रिविलेज लेडी एंड मैरिज की एनर्जी, स्पेशली ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, इनका इरादा यही है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं और आपको ऐसे मानते हैं कि आप जो हो ना बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। 3 नंबर देखो अगेन, यहाँ पे मैंने अभी उसमें नंबर्स निकाले थे, वहाँ पे किसी व्यूअर्स ने हमारे पूछा था तो उसकी नंबर्स निकाले थे, तो उस नंबर्स में भी 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आए थे। यहाँ पे भी 12 की एनर्जी है, यानी 3 नंबर, यहाँ पे भी 3 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली है, और ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक ऐसे संपन्न इंसान हो कि जहाँ पे
आप जो सब कुछ है आपके पास में, ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ है स्टेटस। अच्छा, वहाँ पे जब हमने ये कार्ड निकाले थे पॉवर्टी एंड थीप की एनर्जी आई थी, वहाँ पे एनर्जी ये शो कर रही थी कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी गरीबी की वजह से स्टेटस डिफरेंस आप लोगों में हो सकता है, जहाँ काफ़ी लोगों का आपका स्टेटस, हमारे व्यूअर्स का स्टेटस हाई है आपके पर्सन के कंपैरिजन में, तो वहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी गरीबी की वजह से आपको खो रहे हैं या खो देंगे बहुत जल्दी, उन्होंने खो दिया है या खो देंगे वाली एनर्जी है, क्योंकि आप बहुत संपन्न हो और ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़, इनका इरादा है आपके साथ मिलके रहने का, आपके साथ मिलके चलने का इनका इरादा है, मैरिज करना है इनको आपसे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते को रिगार्डिंग आप हमें कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है, पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है। 7 नंबर 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे 4 नंबर, अगेन मैंने बोला कि 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 11 को भी अगर हम ऐड करते हैं तो ये 4 नंबर हो जाता है, ठीक है। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी में डिवाइन के हिसाब से सब कुछ ठीक होगा। वहाँ पे भी पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप एंड अलाइजेस की एनर्जी आई थी, जहाँ आपके लिए था कि आप लोग मिलके कोई चीज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है, या तो रिश्ता आपका हो सकता है, या फिर बिजनेस पार्टनर आप बन सकते हो। दोनों ही चीज़ें हैं, पार्टनर मतलब लाइफ पार्टनर बन सकते हो, बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। डिवाइन की तरफ से तो रिश्ता हमेशा अच्छा ही आता है आपका। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है यहाँ पे। आपको बहुत पेशेंस रखना, धैर्य रखना है, क्योंकि जब तक सारे कर्माज आपके पर्सन के, थर्ड पार्टीज़ के सब बैलेंस नहीं हो जाते, तब तक चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि ये साल कर्मा का है और इस साल में बहुत सारे ऐसे उलट फेर आएंगे जहाँ पे आपको अपने कर्मास भोगने हैं, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, शनि का साल है ये 2024। पेशेंस एंड प्लानिंग, इस वक्त आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। और 4 नंबर भी है, ये रुकावट को राहु को दिखाता है, ठीक है। तो राहु की महादशा अगर आपके अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कहीं चल रहा होगा तो ये राहु का प्रभाव भी है कि आपको रोकेगा, ओवर थिंकिंग करवाएगा, आपके पर्सन को भी आपको भी, बट स्टेबिलिटी आएगी आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है और प्लानिंग करनी है ठीक से चीज़ों की, ठीक है। अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट मिलेगा, आपका घर बसेगा, आपकी शादी होगी, ये वही 4 इवेंट्स की एनर्जी है ये, ठीक है। तो सब कुछ आप लोगों की ज़िंदगी में अच्छा होगा, बट थोड़ा सा धैर्य रखो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, प्लानिंग के साथ में चलो। आप यहाँ पे चाहें तो अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बी असर्टिव, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। वहाँ पे जो एनर्जी आई थी फॉरगिवनेस की आई थी, किस वक्त आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, वहाँ पे ये एनर्जी थी। यहाँ पे एनर्जी है बी असर्टिव एंड बी द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपको पहले तो फर्म होना है, वहाँ पे भी फॉरगिवनेस को लेकर के यही एनर्जी थी। इन द नियर फ्यूचर चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में ठीक हो जाएंगी, बट कैसे ठीक हो जाएंगी, यहाँ पे भी वही द सिचुएशन विल इम्प्रूव, मतलब इन द नियर फ्यूचर सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी आपकी। कैसे, अगर कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का रिश्ता कार्मिक होगा, आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ये इस टाइम हो सकता है कि आपका सेपरेशन हो, अच्छी बात है। आपका कर्मा क्लियर हो जाएगा और आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एंट्री आपकी ज़िंदगी में होगी, ठीक है। जो भी कर्मा आपका है तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पर्सन के साथ चीज़ों को ठीक करना है, आपको लगता है कि रिश्ता आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट का है तो उनको माफ़ कर दीजिए, उनकी गलतियों को, और उनके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये टोटल कार्मिक रिलेशन है, इसमें कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर उस इंसान को ही माफ़ करिए। जो हुआ बोलो टाटा बाय बाय, थैंक यू भगवान हमारी ज़िंदगी में हमारा कर्मा बैलेंस कराने के लिए, जो बचा हो वो भी अब आप माफ़ कर दीजिए या जल्दी से बैलेंस करा दीजिए और हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है उस इंसान को माफ़ करके, उसकी गलतियों को माफ़ करके छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि गर्जिज लेके ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ना है। एक रिश्ते की टॉक्सिसिटी लेकर के जब आप दूसरे रिश्ते में जाते हो तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई रिश्ता अच्छा नहीं रहता, क्योंकि पिछले रिश्ते से जो भी आपको घृणा, नफरत, गुस्सा मिला होता है वो आप दूसरे इंसान के ऊपर उतार देते हो जाकर के, वहाँ भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं।
आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको बी असर्टिव, वही सेम एनर्जी कि आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। आपको श्योर होना है कि आपको ये रिश्ता चाहिए, आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। आपका ये रिश्ता आपको सोल कनेक्शन फील होता है तो आप यूनियन के लिए बात करिए, सोचिए। और अगर आप ये रिश्ता आपको कार्मिक फील होता है तो फिर इसे भूलने, अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। उसी हिसाब से आपको एक्शन लेना है। तो सबसे पहले तो फर्म हो कि आपको चाहिए क्या, उसके बाद आपके लिए यही है कि चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। जो भी होगा अच्छा होगा अल्टीमेटली आपके लिए। चलिए, हमारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा था, देखते हैं कि आप क्या मैसेज आते हैं। पहले तो 6 नंबर और 1 नंबर आया था, मैं 3 अगेन फिर से लूँगी। चलिए, आप डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों के जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, जो लोग नंबर्स जानना चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स से सट्टा वट्टा तो नहीं लगाते आप लोग, इतना नंबर क्यों जानना था भाई, ये हम अपने एक व्यूअर्स की डिमांड पे कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी नंबर जानना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ उन्हें बताइए कि उनके लिए कौन से नंबर इंपॉर्टेंट हैं। 4 नंबर, अगेन मैंने बोला था 5 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। 5, 2 एंड 4 नंबर, 4 नंबर की बहुत आए, ठीक है। 11 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।